Hello and good morning to all of you. I welcome you all to the Raftar Current Affairs series presented you by Alpha IS Academy, and we are here to help you in any way. So let's begin for the day. The first news is about the Intergovernmental Panel on Climate Change. अभी ये देखा होगा आपने कि a report came. अब वो रशिया यूक्रेन के चक्कर में किसी का ध्यान गया नहीं उधर, but that report is very relevant. In fact, that report said that the India might face humidity and heat events in such a way that in coming times the Indian subcontinent might become uninhabitable. Okay, so the key takeaways were that the world faces unavoidable multiple climate hazards over the next 2 decades with a global warming of 1.5. पहले हम लोग 2 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे थे, अभी हम लोग बैक आ गए हैं क्योंकि शायद हम लोग चीज़ों को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे थे. तो विल जस्ट क्विकली सी अबाउट आईपीसीसी जो है 2 ऑर्गन्स ने मिलके बनाया था, दैट इज़ WMO एंड UNEP. WMO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड UNEP स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम. नाउ आईपीसीसी का काम क्या है? ये अपना रिसर्च नहीं करती है, याद रखना. ये खुद के रिसर्च कंडक्ट नहीं करती है. ये जो पेपर्स होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको उठाती है, पढ़ती है, उसके बेसिस पे रिपोर्ट बनाती है. ठीक है. एंड दैट रिपोर्ट्स आर डिस्कस्ड इन द यूनाइटेड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑफ UNFCCC, दैट इज़ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. ना उन्होंने भी क्या कहा, उन्होंने भी हमें 2 ऑप्शन दिए कि जैसे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं ना इकोसिस्टम के साथ, इसको हमें बदलना होगा. एंड वी नीड, देखो ये चीज़ याद रखो, ह्यूमन सिस्टम ट्रांजिशंस एंड इकोसिस्टम ट्रांजिशंस चाहिए. ठीक है. वी हैव टू चेंज द वे in which we interact with the ecology and our environment. So, and these diagrams will be discussed in our upcoming main series. So from the prelims point of view, this is enough. We do try to give you the mains point in between which are very relevant for you. Now there was a WT there is to be held a World Trade Organization conference on e-commerce. So India, South Africa and Namibia has opposed it. They have said, in fact the India has said that पहले हमें give us the permanent solution for food procurement subsidy. अभी इंडिया का जो नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है ना, देखो उसमें हम लोग सस्ते दामों पे अनाज देते हैं, तो हमें अनाज लेने पे भी सब्सिडी देनी पड़ती है और दे भी हम बहुत कम दामों पे दे रहे हैं. तो ये क्या है, ये जो प्रोग्राम्स हैं ये बहुत अच्छे नहीं अगेंस्ट माने जाते हैं एक हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए या ट्रेड के लिए, मैं बेटर कहूँ रादर देन इकोनॉमी, ट्रेड के लिए ये बुरे माने जाते हैं. क्योंकि अगर एक जगह सब्सिडी मिल रही है तो ऑफकोर्स सी बात है वहाँ चीज़ें सस्ती पड़ेंगी ही पड़ेंगी, और जब चीज़ें सस्ती पड़ेंगी तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस कम होगी. तो दैट्स वाई मैनी countries are opposed are this program also, and this how we procure our crops and food grains from the farmers and give subsidies to them also. So ये बात हमेशा अटकी पड़ी रहती है और WTO में ये कांस्टेंट टसल चलता रहता है. तो अभी इंडिया ने यही कहा है कि रादर देन गोइंग ऑन टू द ई-कॉमर्स, पहले आप हमें इसका परमानेंट सॉल्यूशन दो. सो क्विकली विल सी दैट व्हाट इज़ WTO. मैंने आपको बता दिया ट्रेड रूल्स, ये ट्रेड के रूल्स सेट करती है, हाउ द ट्रेड विल टेक प्लेस बिटवीन द नेशंस. और ये UN की एजेंसी नहीं है, वो तो हमने कल डिस्कस किया था ना जो लॉन्ग सेशन था हमारा, उसमें कि कौन सी 6 हैं. जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में. क्विकली 6 हैं इस UN की स्पेशलाइज एजेंसीज, UNSC, UN जनरल असेंबली. चलो 2 तो बता दी, 4 तुम बता दो. इकोसॉक भी है, चलो अब 3 बता दो. फॉर्मेशन क्या हुआ था? फॉर्मेशन इसका मैरिकीच एग्रीमेंट से हुआ था 1994 में, और फिर उरुग्वे राउंड हुआ 8 साल का लंबा, और तब जाकर WTO बना. तो उरुग्वे राउंड जब भी दिखे तो वो WTO से रिलेटेड है. ओके. नाउ कमिंग टू शॉर्ट न्यूज़. PM गति शक्ति जो है बहुत बड़ा प्रोग्राम है, एंड वी शैल डिस्कस इट इन
डिटेल, बट क्विकली हम देख लेते हैं इसके बारे में कुछ कुछ कि इसे नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी भी बोला गया है, ठीक है। इसके 6 पिलियर से मैं इसको ऐसे याद रखूँगा। कोप सैड, भाई कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से आजकल कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो क्या हो गया, वहाँ से सैड रिजल्ट आ रहे हैं, तो कोप सैड। तो कॉम्प्रीहेंसिवनेस, ऑप्टिमाइजेशन, प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है। और सैड से क्या हो गया, सिंक्रोनाइजेशन, एनालिटिकल, डायनामिक। अब ये बना दोगे ना बॉस 6 के 6, तो मज़ा आ जाएगा, मतलब एग्जामिनर को ऐसे करके डायग्राम्स बना दो और नीचे ये लिखना तो देखो बहुत मुश्किल हो जाता है टू बी वेरी फ्रैंक, बट इसको कोप सेट करके याद रख सकते हो। तो पीएम गति शक्ति का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एंश्योर इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स इन नेक्स्ट 4 years। ओके। द सेकेंड न्यूज़ इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, नाउ इट हैज़ वार्नड अगेंस्ट द न्यूक्लियर एक्सीडेंट ड्यूरिंग यूक्रेन इन्वेजन। नाउ देयर इज़ टू मच ऑफ यूक्रेन, बट यू नो हमें डिस्कस करना है क्योंकि एंसिलरी चीज़ें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो IAEA 1957 में क्रिएट की गई थी एंड इट वाज नोन एज द एटम फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन वीना, ऑस्ट्रेलिया। It is an independent international organization that reports annually to United Nations General Assembly, which is one of the 6 main organs of United Nations, और इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर है। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ IAEA। नाउ मिराया कुछ नहीं है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेन था। उसको देखा होगा आपने, बहुत बड़ा एंटोनॉव 225 भी बोलते हैं उसको, कार्गो प्लेन। वो जो है सोवियत ने गिरा दिया है। INS विशाखापट्टनम क्या है, ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड है हमारे यहाँ। इसको जो है ये जो है न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर से फाइट करने के लिए इक्विप्ड है। इसका जो इंजन है वो कैसा है, कंबाइंड गैस एंड गैस प्रोपल्शन प्लांट है इसमें, ठीक है। जैसे डीजल इलेक्ट्रिक होता है, न्यूक्लियर होता है, ऐसे ही कंबाइंड गैस एंड गैस प्रोपोर्शनल प्रोपल्शन प्लांट से बनती है। और एक इसके अंडर है प्रोजेक्ट 15B, एक प्रोजेक्ट 75B भी है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 15B में ये डेवलप की जा रही है। तो इंटरनेशनल मानसून प्रोजेक्ट ऑफिस कुछ नहीं है, इन्होंने एक ऑफिस खोला है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है, जाके देखें, पुणे में है, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर आता है, ठीक है। नाउ पेरियार टाइगर रिजर्व की वहाँ पे एक एयर स्ट्रिप बन रही है, तो ऑफकोर्स व्हेन देयर इज़ अ डेवलपमेंट इन एनी टाइगर रिजर्व और एनी reserved forest, national park, so there is always a debate going around environment versus development, which is a very important debate, but we have to study about Periyar Tiger Reserve। सबसे इम्पोर्टेंट पहली बात केरला में है, ठीक है। 2 रिवर पास होती हैं इससे, मुल्यार एंड पेरियार, ठीक है। और यहाँ की जो फ्लोरा है, मतलब जो घास लैंड है, वो घास या पेड़ जो कैसे हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, सेमी एवरग्रीन है, मॉइस्ट डेसिडियस हैं, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स हैं। तो मतलब थॉर्नी नहीं है जैसे यहाँ पे ना, बस ये पासिंग रेफरेंस में देख लिया करो पेरियार कैसा है, मतलब वहाँ की आप थोड़ा सा आँख बंद करके सोचोगे कैसी वहाँ की भूदशा होगी या कैसे वहाँ का लैंडस्केप होगा। और फोना कौन कौन से पाए जाते हैं मैमल्स में, टाइगर, एलिफेंट, ये देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, लायन, टेल्ड मकाऊ, नीलगिरी ताड़, ठीक है। बर्ड्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स पाई जाती हैं वहाँ से, और वहाँ की बड़ी इंपॉर्टेंट बर्ड ये मालाबार हॉर्नबिल है, ठीक है। रेप्टाइल्स तो देखो कोबरा, लिजर्ड्स, पाइथन पाए ही जाते हैं। सो द लास्ट वन इज पर्सन इन न्यूज़ इज समर्थ रामदास। ही वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम एंड ही वॉज क्लोज रिलेटेड टू शिवाजी एंड ही वॉज कंटेम्पररी ऑफ संत तुकाराम, ठीक है। एंड ही वॉज अद्वैतीन मतलब जो अद्वैत में विश्वास रखते हैं। अद्वैत मतलब ए फॉर एब्सेंस, और द्वैत डुअलिटी, एब्सेंस ऑफ डुअलिटी, ये कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। तो ही वॉज एन अद्वैतन एंड अ भक्ता, ठीक है। ये इनके वेरियस लिटरेरी वर्क्स हैं, याद रखना बहुत मुश्किल है, तो आई वुड नॉट सजेस्ट टू गो इनटू इट, बट the PDF is provided in the Telegram group, and if you want to go through it, you can go through there. And he gave the one Sri Ram Jaya Ram Sringara Ram, ठीक है। तो यार देखो ये बहुत सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन उस दिन जैसे हमने बताया था कि आपका महात्मा गांधी जो गाते थे कि महात्मा गांधी का जो भजन था वो किसने,
जो किसने कंट्रीब्यूट किया था, तो वो सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. तो आई थिंक दैट will be all for today. We are upcoming with a very affordable, and I would bet that it is the cheapest test series in the UPSC history, and it is made by, believe me, one of the best teams out there. And we would love your feedbacks on that test series. So we'll share the link soon. Thank you for subscribing our channel. Take care. Have a nice day. We shall see you tomorrow.